देश के सबसे हाईलाइटेड एग्ज़ाम में से एक नीट, उसका रिजल्ट आ चुका है और हमारे पीछे जो मुस्कुराते हुए चेहरे देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस नीट के एग्ज़ाम में अपना परचम भी लहराया है। हम इस समय गोरखपुर में हैं और गोरखपुर के गुरुकुल कोचिंग संस्थान में हैं। यहाँ पर जो हमारे आसपास जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो अगले भविष्य में डॉक्टर होंगे और लोगों का इलाज करेंगे, देश को अपनी सेवाएं देंगे। हमारे साथ कई चेहरे आप देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने 1 साल तक कड़ी मेहनत की है और उसका परिणाम इनके रिजल्ट में दिख रहा है और वो उसकी खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम कुछ बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश यादव है। आकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गोरखपुर के ही रहने वाले गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। नीट का एग्ज़ाम रिजल्ट आ गया? हैं। जी आ गया। तो कितने मार्क्स हैं आपके? मेरा 609 मार्क्स है। 609। तो रिजल्ट आपने कब देखा? मैंने तो रात में 11:30 बजे के करीब सबसे पहले क्या रिएक्शन था? किसको बताया और क्या रिएक्शन था, ये बताइए। सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया अपने। मम्मी को बताया। हाँ। तो मम्मी ने ये नहीं ना कहा कि थोड़ा और मेहनत करते तो? मम्मी को मैं पहले बता चुका था इस बात पे कि मेरा हो जाएगा। ये बता चुका था हो जाएगा। हाँ। लेकिन अब एक्सपेक्टेड मार्क्स से थोड़ा सा कम है। हाँ। मेरी पूरी उम्मीद थी कि और कुछ अच्छा कर सकता यार था। मुझे ना ये टॉपर लोगों से बड़ी शिकायत रहती है, ठीक है? मतलब कितने ऐसे बच्चे जिनका हुआ ही नहीं और जिसका हुआ वो कह रहा है अरे यार थोड़ा सा और। तो मतलब एफर्ट तो मैंने पूरा लगाया था, अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया था। और एग्जाम सेंटर से निकला था मैं, तो भी मुझे पूरा उम्मीद था कि एटलीस्ट डॉक्टर हो जाओगे ना? हाँ वो तो सर लोग ही करोगे ना? हाँ जरूर करेंगे। किस बात की शिकायत? थोड़ा कम मिला, ज़्यादा मिला, है ना? हाँ बिल्कुल खुश हो कि नहीं? बिल्कुल खुश हैं। खुश हो। ये बताओ, इस खुशी का चाहे इस रिजल्ट का क्या, कैसे इसको अचीव किया, इसका क्या राज है? देखिए सबसे पहले मैं गुरुकुल की ये पूरी जो स्टाफ है, बेसिकली हमारे सूरी सर और SKR सर, इन लोगों का जो शुरू से ही 11th किया 12th किया, मैं गुरुकुल से ही शुरुआत से पढ़ा हूँ और बाद में जो भी समय लगा इन सब में सर लोग का पूरा सपोर्ट रहा। इसमें मतलब फीस से लेके क्लास में कोई भी डिस्कशन हो और भी इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन करना हो, ऑनलाइन आप व्हाट्सएप के थ्रू कहीं भी, इन लोगों का हमेशा सपोर्ट मिला। सपोर्ट रहा। लॉकडाउन के समय आप किस क्लास में थे जब उस समय? लॉकडाउन समय मैं 12th पास आउट था। तो उस समय कैसे तैयारी करते थे? क्योंकि उस समय तो कोचिंग संस्थान बंद थे और ऑनलाइन पढ़ाइयाँ शुरू हुई थी, तो हाँ। कई लोग मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ना कैसे है। तो उस समय कैसे? गुरुकुल की भी एक ऐप जो है, उस समय सर लोग को कुछ समय लगा, मगर गुरुकुल के द्वारा पढ़ाई बाधित नहीं हुई उस समय? नहीं, बाधित बिल्कुल नहीं। सर लोगों ने उसकी व्यवस्था की और कुछ हम लोग भी और भी ऑनलाइन रिसोर्सेज जब तक सर लोग व्यवस्था नहीं कर पाए थे तब तक वहाँ से पढ़े। कुछ नोट्स थे हमारे इस क्लास के ही, उनसे पढ़ाई की। उसके बाद सर लोग गाइडेंस करते रहे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अल्पना सिंह। अल्पना सिंह। आप भी गोरखपुर के रहने वाले हैं? तो आपके मार्क्स 625। आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? हाँ, बट थोड़ा और चाहिए। ये एक बड़ी समस्या है। तो ये बताइए, तो ये थोड़ा और जो लोग कहते हैं कि थोड़ा और मार्क्स चाहिए था, वो इसलिए कहते हैं कि किसी को पार्टी न देनी पड़ी? नहीं, एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा मिस हो जाते हैं एग्जाम टाइम में, प्रेशर की वजह से नहीं कर पाते। ठीक है ना, मतलब हो तो गया ना। तो थोड़ा एक्सपेक्टेड ज़्यादा था। चलिए कोई बात नहीं, हमेशा अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए ताकि आप और बेहतर करते रहें, इसलिए ना। तो ये बताइए, आपने जब सबसे पहले रिजल्ट देखा तो किसको बताया, क्या रिएक्शन था? मम्मी डैडी को। तो क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा? खुश थे वो लोग। खुश थे? रात में बताया होगा? हाँ, रात में 11:30 बजे। रात में 11:30 बजे। तो जग के आप लोग सारे लोग जग के रात में वेट कर रहे थे रिजल्ट का? तो ये होता है जब सुबह से वेट कर रहे थे। तो ये आपको अपने स्कूल के रिजल्ट के दिनों के, आप अगर नीट का एग्ज़ाम या जेई का एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो भी आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के दिनों की याद आ जाएगी, जब आप घंटों इंतजार करते थे कि कब साइबर कैफ़े पर जाकर के कब आपका नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा। उसके पहले वाले जो जनरेशन है वो अखबार खोजती थी कि शाम को स्वतंत्र चेतना छपेगा और हमारे यहाँ आएगा तो उसमें रोल नंबर खोजेंगे। वो एक्साइटेड, आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। और भी कुछ बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? स्वप्निल श्रीवास्तव। आप सबसे ज़्यादा खुश नजर आ रही हैं। आप तो सेटिस्फाई हैं ना? आप तो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई हैं? एकदम चलिए, ये होना चाहिए। ये भी एक अलग ग्रुप है। तो आप पार्टी वार्टी होगी अब? हाँ होगी। अभी शुरू हो गई है कि अभी नहीं, अभी तो शुरू हुई है? हाँ, अभी तो तो किस तरह के दोस्तों की वाली पार्टी, दोस्तों को अलग पार्टी, फिर रिलेटिव्स भी वो बड़ा खुश होते हैं, वो सब शुरू हो गया है कि नहीं? दोस्तों को तो देंगे, रिलेटिव्स के घर जाके हम खुद लेंगे उनसे। ये भी ठीक है, होना भी चाहिए। बच्चे मेहनत करते हैं और आप उन्हीं से पार्टी भी मांगेंगे, ये तो नाइंसाफी है। ये बात सही है।
जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको दूसरों लोगों को उनको पार्टी देनी चाहिए। हाँ, साल भर मेहनत की है तो कुछ चाहिए हाँ, ना। कुछ 2 चाहिए। साल चाहिए। 2 साल दिए उसमें। तो ये बताइए, डॉक्टर ही बनना है, ये कब आपने डिसाइड किया था कि डॉक्टर ही क्लास बनना है? 6th में। 6th में। हाँ। कौन सा कोई ऐसा इंसिडेंस कि जब आपको लगा हो कि यार नहीं, डॉक्टर ऐसा हाँ। जैसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ था। साइंस अच्छा लगता था हमको, साइंस मैथ्स दोनों अच्छा लगता था। लेकिन एक इंक्लिनेशन होता है ना जो साइंस की तरफ ज़्यादा था। अच्छा लगता था हमको साइंस में क्या हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, कैसे कैसे सिस्टम्स हैं जानने में। Interesting हाँ, लगता था हाँ, वो। हाँ, इंटरेस्टिंग लगता है। तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपका ड्रीम है कि वहाँ से हम करना चाहते हैं MBBS? MBBS वैसे तो सबका ड्रीम एम्स एम्स होता दिल्ली है। ही होता है हाँ। ऑफ कोर्स। उसके बाद मेरा KGMC था, बट नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है। डॉक्टर हो जाएंगे ना? आई एम सेटिस्फाइड। डॉक्टर हो जाएंगे, लोग का इलाज करेंगे। हाँ, हाँ। तो हमको लगता है कि जो डॉक्टर इलाज करते हैं, मतलब मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, हाँ। उससे कोई बहुत ये नहीं पूछना था कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, मतलब नहीं, आप अच्छा इलाज करते हाँ। हैं तो वो जो मोटिव हो मेनली रहा जो है है वो आप एक अच्छे डॉक्टर बने, चाहे किसी इंस्टीट्यूट से बने, वो आप एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे इंसान की तरह उसका ट्रीटमेंट करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसका मोटिवेशन वगैरह जैसे क्या स्ट्रेटजी अपनाई आप लोगों ने, जो आने वाले बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे और वो नीट का एग्ज़ाम देना चाहते होंगे या मेडिकल में जाना चाहते होंगे, उनके लिए अब जो आप लोग तो सीनियर हो गए, तो कुछ उनके लिए टिप्स, कुछ गाइडेंस। कोई भी कंपटीशन निकालना बहुत कठिन भी नहीं होता और बहुत आसान भी नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको अप्रोच लेते हैं उसका। ठीक है, सिंपल एक स्ट्रेटजी अपनाइए, कम रिसोर्सेज रखिए और एक डिसिप्लिन रखिए अपने रूटीन में, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो बस यही है। और एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनल सपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आपके पेरेंट्स सबसे बड़े सोर्स हैं। पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहेंगे कि वो हाँ। बच्चों को इमोशनल सपोर्ट करते रहें हाँ, ताकि हाँ। उनको जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, हम देखे हैं, वो बहुत प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को कि तुम्हें फर्स्ट आना है या टॉप 10 में रहना है। तो मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। आई वॉज लकी, दे सपोर्टेड मी। और हाँ, गुरुकुल में टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, खासकर SKR सर, आई वुड से। SKR सर, सूरी सर, उनको स्पेशल बहुत- थैंक्स। हाँ, स्पेशल थैंक्स टू SKR सर। अच्छा, ये आप सबसे पीछे हैं, मुझे लग रहा है आप छूट जा रही हैं, आप इधर आ जाइए। आप सबसे पीछे चली गई हैं, आपको बाद में शिकायत हो गई कि हमें तो किसी ने दिखाया ही नहीं। क्या नाम है आपका? सुरुचि तो शाही। सबसे पीछे क्यों खड़ी हैं आप? इन लोगों ने जगह नहीं दिया आपको? अच्छा, इतने ज़्यादा टॉपर्स हो गए हैं, जगह ही नहीं मिल रही है। तो ये बताइए, आपने तैयारी जब करनी शुरू की तो कब ये डिसाइड किया था कि आपको डॉक्टर ही बनना है, ये बताइए। 8 से सोचा था, बट मुझे इंटरेस्ट आया जब मैं गुरुकुल में आई थी अच्छा। बायोलॉजी में। वहाँ से बस ऐसे सोच लिया था कि यार डॉक्टर बन जाते, ठीक हाँ, है, बढ़िया पहले बढ़िया। इंजीनियर डॉक्टर यही लोग बोलते ही थे, यही दिखता ही था ज़्यादा। ज़्यादा फील्ड में कोई किसी को बताया भी नहीं किसी ने। और जब गुरुकुल में एंट्री की थी तब कब की मुझे, बात होगी ये गुरुकुल में आपको आई थी? आई थिंक 2019 बैच में। 2019। हम्म, ओके। तब मुझे बायोलॉजी में एक्चुअली इंटरेस्ट आया कि बायोलॉजी क्या होती है। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था बायोलॉजी। तो अब तो मज़ा आता होगा बायोलॉजी में। हाँ, तो डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की एक स्पेशलाइजेशन होती है, तो कौन सा वो स्पेशलाइजेशन है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, या जिसमें जो पहले गायनेकोलॉजिस्ट बनना था या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बनना था कि बनना है? मतलब दोनों में से कोई एक। अच्छा, बनना इंटरेस्ट है। है। अच्छा, तो हाँ, इंटरेस्ट है अभी। हाँ। ओके ओके। तो उसके लिए मतलब MBBS के बाद ही वो फिर फील्ड हाँ। चूज करना होता है। हाँ, तो अभी क्या प्लान है, कहाँ एडमिशन लेने का सोचा है आपने? वो तो काउंसलिंग में पता चलेगा। मतलब फिर भी एक होता है ना कि विश की, जैसे एक तो जो दिल्ली एम्स है वो तो सबका सपना होता है, वो तो, लेकिन फिर भी जब हमारे मार्क्स आ जाते हैं तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए वो भी बहुत है। बहुत है। पेशेंस भी बहुत चाहिए होता है इसके लिए। और आप करते करते आपको बस एक यही सपना होता है कि गवर्नमेंट मिल जाए पहले। तो एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि श्रेय किसे देंगे? सभी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को भी। खुद को? हाँ, खुद को भी देना सीखिए आप लोग। खुद भी मेहनत करते हैं तो सिर्फ दूसरों को श्रेय देते हैं, अक्सर मैंने सुना है। तो खुद को भी, हमने भी मेहनत किया तो थोड़ा सा तो आप लोग को श्रेय बनता है, क्यों? हाँ। चलिए, आप लोग को बताइए। और भी कुछ इधर बच्चे हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र प्रताप आप बहुत सिंह मुस्कुरा रहे हैं। राघवेंद्र जी, ये बताइए जी। कि अब आपका रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था आपका? क्या रिएक्शन था? खुशी थी। सबसे पहले सर AM सर थे, रात को उन्होंने मैसेज करके बताया। आपने नहीं रिजल्ट देखा, सर ने बताया आपको? जी। वाह, ये एक्साइटमेंट की लेवल देखिए इनकी है। पहले से मिला लिए थे, सर बोले थे सो जाओ आराम मतलब से। आप पहले ही तय कर लिए थे कि बस हो गया मेरा अब तो?
अब सब मालूम था तो सर बोले आराम से सो, सुबह बता देंगे। सर रात को ही बता दिए। थैंक यू उनके लिए। रात भर नींद आई? नहीं, सुबह को नींद आई। सुबह को नींद आई। तो ये बताओ जी, दोस्त तो पार्टी वार्टी के लिए कहना शुरू कर दिए होंगे? वो पहले ही हम लोग कर लिए जाके। जी। आज आज 2 दिन पहले गए थे लोग, सब लोग साथ में 2 थे। दिन पहले ही पार्टी कर लिए, ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। सब सर लोग का है सर लोगों ने एकदम कॉन्फिडेंसफुल रखा जी, है। एकदम कहे कि घबराओ नहीं, पहले मिला लिए सर हो। लोग ऐसा क्या घुट्टी पिलाते हैं? सर लोग कहते हैं अगर मेहनत किए हो तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं। हमने मेहनत किया था, सबसे सर लोगों ने भी हम पे मेहनत किया था, उसी का परिणाम है। और हम लोगों ने मिला लिया था तो फिर खुशी जाहिर करना जरूरी था। अब पार्टी होगी कि नहीं? अरे पहले मना रहे हैं तो बाद में तो मनेगा ही। मनेगा। क्या नाम है आपका भाई साहब? चंदन गुप्ता, चंदन गुप्ता जी। आप किस स्कूल से पढ़े हुए हैं? एमजी इंटर कॉलेज। एमजी से। एमजी आपको बता दें कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज शहर के सबसे, बताइए आगे। अच्छे स्कूलों में से गिनती होती है उसकी, और वहाँ के बच्चे बड़े मेरिटोरियस बच्चे होते हैं। नासा तक में बच्चे पहुँचे हैं। 2006 बैच के एक व्यक्ति हैं जो नासा में पहुँचे हैं, एमजी के ही। यस सर। और आप तो डॉक्टर होने वाले हैं, भविष्य के डॉक्टर। यस सर। तो आप बताइए कि किस में जाना चाहते हैं, मतलब किस स्पेशलाइजेशन में फील्ड में जाना चाहते हैं, किस में इंटरेस्ट है आपका? अभी पीजी का एग्जाम देंगे तब देखा जाएगा। अच्छा, आप भी आराम से रिलैक्स हैं, अभी 5 साल एमबीबीएस एंजॉय करेंगे फिर Yes, sir. देखेंगे। तो डॉक्टर ही बनना है, ये क्यों, मतलब पापा का ड्रीम था, उनका नहीं हुआ तो फिर पापा का ड्रीम हो रहे हैं आप? आपका क्या मन था ये बताइए? मेरा भी मन नहीं था। मन नहीं था। ये देखिए, तो प्रेशर वाले डॉक्टर बन रहे हैं क्या? नहीं, बहुत सपोर्ट किया पापा मेरे। अच्छा, तो अब मन लग रहा है कि नहीं? हाँ सर, जब से गुरुकुल में आया तब से एसकेआर सर फिजिक्स इतना आसान कर दिए कि फिर कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। और सूरी सर फिजिकल केमिस्ट्री। बायो में सर एटीएस सर थे और मजा आ रहा है बायो में एकदम सर। तो आप लोग उम्मीद है कि भविष्य में अच्छे डॉक्टर बनेंगे और लोगों का इलाज करेंगे? यस सर। क्यों? यस सर। तो ये गुरुकुल के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम में, वो टिपिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि फोड़ के रख दिया है। तो फोड़ के रख दिया है। इन बच्चों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। और इन वीडियो के माध्यम से वो बच्चे जो भविष्य में मेडिकल में जाना चाहते हैं, नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगी, वो भी कुछ सीख सकते हैं। अब बाकी अगर आप इनसे गाइडेंस भी लेना चाहें तो मुझे लगता है आप यहाँ पर आकर बच्चों से समझ भी सकते। क्यों सर? तो ये गुरुकुल में अगर आप इन बच्चों से मुलाकात कर सकते हैं, सर से मुलाकात कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसके बारे में। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और कल रात में जो है 11 बजे के आसपास जो है नीट का रिज़ल्ट आया है और गुरुकुल के बच्चों ने जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं बात करूं अपने पिछले रिज़ल्ट की, तो पिछले रिज़ल्ट की तुलना में इस वर्ष का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। जैसा कि परिस्थितियां जो थीं वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं 2 साल कोरोना में बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस हुई है। बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं पाई, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर डिपेंड रहे। और जो टीचर और स्टूडेंट का फेस टू फेस कांटेक्ट होता था वो शायद वो कांटेक्ट भी नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत किया और जब से ऑफलाइन क्लासेस चली, दिन रात लग करके मेहनत करके टेस्ट सीरीज़ की मैं बात करूं तो गुरुकुल जितनी टेस्ट कराता है उतना शायद इंडिया में किसी कोचिंग संस्थान में टेस्ट सीरीज़ नहीं होते थे। लास्ट में हम लोग एक अल्टरनेट डेज पे, बाद में रेगुलर टेस्ट सीरीज़, रोज़ बच्चों को टेस्ट करा करके, टेस्ट कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है बच्चों की गलतियाँ पता चलती हैं और इन गलतियों से बच्चे उन चीज़ों को एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है बच्चों को टेस्ट सीरीज़ का। और इस पूर्वांचल की माटी में कितना दम है, इन बच्चों ने आज सिद्ध करके दिखा दिया कि शायद आपको सिलेक्शन के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर एक परिश्रम, जोश, जुनून है तो आप इस पूर्वांचल की माटी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोटा, दिल्ली, बड़े जगहों पे जाएं और वहीं से सिलेक्शन हो सकता है। आप यहाँ से भी सेलेक्ट हो सकते हैं और शायद इसका परिचायक हमारे बच्चे हैं जो आज दिन रात मेहनत करके और इन्होंने ये सफलता अर्जित की है।